दोस्तों, एक से भले दो और दो से भले तीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अब देश की तीन बड़ी पार्टियां और तीन जनता के चहेते युवा नेता, चहेते युवा चेहरे मोदी जी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद विपक्ष एक बार फिर हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में जो नफरत का जाल बिछाया गया दोस्तों, उसका खामियाजा तो पूरे देश की जनता भुगत रही है। लेकिन इस नफरत के जाल को बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर, नफरत की दुकान में ताला लगाकर मोहब्बत की दुकान खोलने की और पिछड़े, मजबूरों और वंचितों को न्याय दिलाने की राहुल की मुहिम में तमाम बड़े बड़े नेता जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन सभी नेताओं का राजनीतिक इतिहास बेहद मजबूत रहा है। पूरे देश को एकजुट और देश को अखंड रखने की राहुल गांधी की विचारधारा से, इसके अलावा तेजस्वी की विचारधारा से तमाम नेता जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे के बाद पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, लोग भाजपा की राजनीति का हिस्सा बनना अवॉइड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की दूरदर्शी विचारधारा को नेताओं के समर्थन के साथ साथ जनता का भी भारी जन समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, भारी संख्या में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, साथी अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान पट गया। दोस्तों, भोपू मीडिया तो इस भीड़ को नहीं दिखाता, मगर सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर भाजपा के नेताओं के भी पसीने छूट गए होंगे। क्या है पूरी खबर, क्या तस्वीरें सामने आई है? तीनों जोड़ी, जो तीन तिगाड़ा की जोड़ी जो सामने आई है दोस्तों, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। दोस्तों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई। महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तीनों दोस्तों भारी जनसैलाब के बीच तीनों मौजूद नजर आए। भीड़ कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव की एक अलग कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। जनता को विश्वास अब विपक्ष पर होने लगा है और इसका नमूना गांधी मैदान से आई ये तस्वीरें हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जहां रैलियां खाली खाली गुजर जा रही हैं, ऐसे में इन नेताओं की यात्रा में इस कदर भीड़ देख भाजपा के दांतों तले उंगली चबाना तो लाजमी है। तेजस्वी यादव ने कई बातें कही इस रैली में, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने नीतीश कुमार की पलटी खोरी के अदा पर भी खूब तंज कसा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म का गीत भी गा दिया। दोस्तों, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया, ये गीत गाकर तंज कसा तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक जा रही है मेरी नजर, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिनों तक बिहार का भ्रमण किया है। आप सबसे आने का अनुरोध किया था। आज रैलियों में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है। इस गांधी मैदान में दोस्तों नौकरी भी बांटी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों ने 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी उनके लोगों को जिताया। क्या उन लोगों ने नौकरियां दी या अपराध नियंत्रण किया? पीएम मेरे पिता के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मेरे पिता ने रेलवे में ऐतिहासिक काम किया। रेलवे को मेरे पिताजी ने पहली बार मुनाफे में लाया। आप लोगों ने क्या किया? तो ये सवाल पूछते नजर आए। दोस्तों, वो बता देना चाहते हैं कि विश्वास रैली के दौरान मुख्य मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोस्तों, पूरे देश को विपक्ष की एकता और मजबूती का संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इतना कहा कि बस जनता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मानिए, जनता भी भाजपा की घिनौनी और नफरत की राजनीति से त्रस्त आ चुकी हो। राहुल गांधी की यात्रा को हर जगह भाजपा ने रोकने की कोशिश की, चाहे वो असम हो, उत्तर प्रदेश हो। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में दिए बयानों का डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, सोचिए, वाराणसी से टिकट लिया उन्होंने खुद। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मजबूत होती छवि, बयानों में बढ़ती परिपक्वता की तरफ इशारा करता है। राहुल ने जो विजन जनता के लिए सेट किया है, लगातार वो कह रहे हैं, उससे भाजपा के रास्ते में 2024 के लिए बड़े कांटे खड़े हो सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो हम लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, मैं उन भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि वो संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और संकल्प ले कि किसी परिवार वाले से वोट लेने नहीं जाएंगे। दोस्तों, परिवारवाद की बात पर अक्सर भाजपा तमाम पार्टियों को घेरती रहती है, जिसके पीड़ित अखिलेश यादव भी है।
फिर भी अखिलेश की मजबूत छवि को उत्तर प्रदेश में लांघने में अक्सर भाजपा असफल ही रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद का आरोप लगाने वाली पार्टी खुद परिवारवाद से घिरी हुई है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह को कौन नहीं जानता, या फिर राजनाथ सिंह जी और उनके बेटे पंकज सिंह को कौन नहीं जानता, या फिर प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर को कौन नहीं जानता, या फिर वेद प्रकाश गोयल और उनके बेटे पीयूष गोयल को कौन नहीं जानता। ऐसे कई नामों की लंबी फहरिस्त है दोस्तों। आपको बताने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किसे बुद्धू बनाना चाहती है। क्या वो जनता को बुद्धू बनाना चाहती है? इस बार जिस तरीके से विपक्ष के 3 बड़े युवा नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे हैं, 2024 के लिए भाजपा की बौखलाहट बढ़ सकती है दोस्तों। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण है इन नेताओं के समर्थन में जुड़ता भारी जनसैलाब। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आबो हवा में जिस तरीके से नफरत की अफीम फैलाई है, उसका खात्मा करने विपक्ष के नेता मजबूती से खड़े हो गए हैं दोस्तों, और जनता भी उन्हें भारी समर्थन दे रही है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे, तो आप बताइएगा जरूर। देखिए, अभी फिलहाल अगर इस पूरी रैली की बात की जाए तो इसकी जो भीड़ है, इसका जो जनसैलाब है, वो जनसैलाब देखकर हर कोई तायब है, हर कोई दंग है। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि पटना में आने से पहले, पटना में ये महारैली करने से पहले तेजस्वी यादव 10 दिनों तक पूरे बिहार में घूमे हैं दोस्तों। पूरे बिहार के अलग अलग शहर, अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने जन विश्वास रैली की दोस्तों। और जन विश्वास रैली के दौरान जनता से ना सिर्फ बातचीत करते नजर आए हैं, बल्कि उनकी समस्या जो है वो भी जानते नजर आए हैं, उनसे समर्थन मांगते नजर आए हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए। इसके अलावा रोड शो भी किया उन्होंने। जब उन्होंने जनसभा की दोस्तों, तब भी उतनी ही भारी भीड़ नजर आई तेजस्वी यादव के लिए। दूसरी तरफ जब उन्होंने पूरे जनसभा को संबोधित करते हुए, आप कह सकते हैं, रोड शो निकाला, तब भी उतनी ही भारी भीड़ नजर आई। अगर आप इस पूरी रैली की बात करेंगे तो इस रैली में आपको विपक्ष के तमाम पार्टी के समर्थक तो नजर आए ही होंगे, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो लेफ्ट के हो दोस्तों। लेकिन इसके अलावा आपको कांग्रेस, बाकी के जितने भी दल जो महागठबंधन का हिस्सा है, सारे के सारे दलों के समर्थक आपको नजर आए होंगे। क्योंकि वो जो भीड़ है, ऊपर से एरियल व्यू लिया गया है उसका। पहले तो ये कहा गया, जनरली यही होता है जब विपक्ष की रैली में इतनी भारी भीड़ उमड़ जाए दोस्तों, तो सत्ताधीन पार्टी की आंखों पर आप कह सकते हैं कि उनको विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, झटका लगना लाजमी है कि भाई हमारी तो कुर्सियां ही खाली जा रही हैं, इनके यहाँ पर तो कुर्सियां नहीं रखी गई, फिर भी जनता का इतना भारी जनसैलाब कि समझिए पटना में लोगों की बाढ़ आ गई, पटना में खचाखच सड़कें भर गई, चलने तक की जगह नहीं है, इतनी भारी भीड़ पटना में। सोचिए, ये सारी भीड़ गई थी गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव और बाकी के गठबंधन के साथियों को सुनने के लिए। यही जज्बा दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन का चुनाव में नजर आता है तो क्या 2024 का खेल पलट जाएगा? इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।